हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडिवर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम का ये टॉपिक देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसी चैप्टर से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। तो इस वीडियो के एंड तक हम नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स को एक ही वेन डायग्राम की हेल्प से परमानेंटली याद करके समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। With the first type of number, natural numbers. Suppose आप किसी केव में रहते हो and आप अपने sheep को count कर रहे हो. How do we naturally count things? Using numbers like 1, 2, 3 and so on. इसलिए natural numbers को counting numbers भी कहा जाता है. तो ये basically positive numbers होते हैं and whole numbers होते हैं. मतलब fractions नहीं होते, ये पूरा whole number होता है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं चीजें काउंट करने के लिए। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स हो, कोई लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो जिसको हम टेंजिबली काउंट कर सकते हैं। सो इसका कलेक्शन है 1, 2, 3 एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी। एंड ये इंक्रीज होता है बाय एडिंग 1। सो बेसिकली ये 1 से शुरू होता है एंड इट गोज ऑन फॉरएवर। इसमें जीरो नहीं होता, फ्रैक्शंस नहीं होते, डेसिमल्स नहीं होते एंड कोई नेगेटिव नंबर्स भी इसमें नहीं होते हैं। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव होल नंबर्स। सो सपोज एक प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। अ वाइल्ड एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल आता है एंड आपके सारे शीप को चोरी करके लेके जाता है। तब क्या होगा? यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। आपके पास एक भी शीप बाकी नहीं है। सो लेवल 1 में हमें जितने नंबर्स मिले थे उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं था जो नथिंग को डिस्क्राइब कर सके। सो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया होल नंबर्स का, जिसमें हम जीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर्स थे। इसमें जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं वी गेट द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसका रूल एग्जैक्टली सेम है नेचुरल नंबर्स के साथ, बस हमको एक जीरो ऐड करना होता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इट एंड्स एट इंफिनिटी। सो नेक्स्ट हमारा जो लेवल है इंटीजर्स। एंड वन मोर थिंग, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। सपोज यू ओ योर फ्रेंड 3 एप्पल्स। आपको अपने फ्रेंड को 3 एप्पल देने हैं, बट यू करेंटली हैव 0, लेकिन आपके पास अभी एक भी नहीं है। सो आप डेट पे हो, इन द सेंस आपको 3 एप्पल अभी देने हैं। इट्स योर लायबिलिटी। सो हाउ डू वी राइट डाउन और मेजर अ वैल्यू दैट गोज कंप्लीटली बिलो 0? सो इसका सोल्यूशन है नेगेटिव नंबर्स। हमने काउंटिंग नंबर्स देखे, हमने होल नंबर्स देखे, उसके साथ जब हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं, विच आर व्हाट? परफेक्ट ऑपोजिट ट्विन्स ऑफ आवर काउंटिंग नंबर। सपोज हमारा काउंटिंग नंबर है 5, इसका ट्विन ऑपोजिट और नेगेटिव क्या होगा? -5। सपोज वी हैव 10, इसका ट्विन ऑपोजिट क्या होगा? -10। सो ये 5, -10, -5, -10 ये सब क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। एंड इन सभी नंबर्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। सो इंटीजर्स में हमें नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे 0 होता है बीच में, एंड as we move to the right we get the positive integers, and as we move to the left we get negative integers, right? और एक चीज यहाँ पे इंफिनिटी तक दोनों तरफ जाता है, दोनों ही तरफ इंफिनिटी। इस तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी, इसका कोई एंड नहीं है। सिमिलरली नेगेटिव की तरफ भी -1, -2, -3 इट गोज ऑन टिल नेगेटिव इंफिनिटी, इसका भी कोई एंड नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जैसे यूजुअली 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2,
हम सबको ये चीज पता है. व्हाई? बिकॉज 3 जो है, 1 सेकेंड, क्योंकि 3 जो है 2 के राइट के तरफ आता है. एंड वी नो नंबर लाइन में जो भी नंबर राइट में आता है वो बड़ा होता है देन द नंबर विच कम्स टू इट्स लेफ्ट. बट इन केस ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, -3 जो है इट इज स्मॉलर देन -2. व्हाई? बिकॉज एज यू कैन सी, -2 जो है वो -3 के राइट तरफ आता है. एंड जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड नंबर लाइन में जो भी नंबर राइट के तरफ आता है वो ज्यादा बड़ा होता है. सिंपल है. इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉर्मल, जिसका वैल्यू ज्यादा वो नंबर बड़ा. इन केस ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जिसका वैल्यू बड़ा वो एक्चुअली छोटा होता है. क्लियर? सो इसके रूल्स सिंपल है. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं, एक स्टैंडर्ड नंबर लाइन होता है जहां पे मूविंग राइट इज पॉजिटिव, मूविंग लेफ्ट इज नेगेटिव, एंड स्टिल एब्सोल्युटली यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स अभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं. एंड इंटीजर्स, these are denoted by capital Z. Positive integers हो तो Z plus, negative integers हो तो Z minus. और एक चीज नोटेबल है कि 0 जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, 0 जो है वो नेगेटिव भी नहीं होता. क्लियर? देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रैशनल नंबर्स का. क्योंकि रियल लाइफ में हर एक नंबर एक होल नंबर या फिर इंटीजर फॉर्म में हमें नहीं भी मिल सकता है. कभी कभी हमको पार्ट ऑफ अ होल चाहिए होता है. वी नीड समटाइम्स वी कम अक्रॉस पार्ट्स ऑफ whole. Correct. Suppose you have one single pizza and you want to share it equally with your best friend. It is the easiest example that I can give you. You can't give the one whole pizza and you can't give them 0. Got it? Either आप उसको कुछ नहीं दोगे, that is 0, या फिर आप उसको पूरा पिज्जा दे दोगे, that is 1. अब इनमें से दोनों नहीं कर सकते. तो आप कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करते हो. ये एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर है या फिर इंटीजर है. तो इसके बीच में क्या? इसके बीच में भी तो नंबर्स है. इन दो होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स है उन्हीं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. वी नीड टू डिवाइड देम इनटू सेवरल पार्ट्स. सो रैशनल नंबर्स को हम सिंपली फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, डेसिमल्स भी बोल सकते हैं. there's a proper definition to it. रैशनल नंबर्स को हम p by q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. इन फ्रैक्शनल फॉर्म जहां पे p और q दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. एंड आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज q, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा तो वो कोई वैलिड नंबर नहीं बनता है. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, these are all, जिनको डेसिमल फॉर्म में हम 0.5 और 0.75 लिख सकते हैं. these are all examples of rational numbers. In fact, रेगुलर नंबर जैसे कि 5, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि किसी भी रेगुलर नंबर को, सपोज 5, इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं, because any number that is divided by 1 is the number itself. That is why regular numbers भी rational numbers के अंदर आते हैं. Okay, so if a decimal stops like 0.25 or loops a pattern forever, it belongs perfectly in the group of rational numbers. इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे दो चीजें बोले हैं. सबसे पहले इसमें डेसिमल के बारे में बोला गया है, राइट? सो इफ अ डेसिमल, 1 सेकेंड, if a decimal first case stop हो जाता है after some point. For example, we have 0.25. It is stopping after 2 places. मतलब क्या है? It is 25/100. That is 1/4. So ये क्या है? एक rational number है. Second point उन्होंने क्या बोला? That it's written here. It loops a
pattern forever. Loops मतलब repeats. Loops मतलब repeats. तो यहाँ पे it is said it repeats a pattern forever. मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होता. It is non terminating. मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होता. Suppose we have 0.3333 dot dot dot. Dot dot का मतलब क्या होता है? ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा. For instance, we have say 10 by 3. It is 0.33 and it goes on. कैसे हुआ? I'll show you. 3 3s are 9, 1, decimal आएगा 0, 3 3s are again 9, again 1, decimal की वजह से एक 0 आएगा, फिर से 3 3s आएगा, go on like this. ये कभी भी stop नहीं होगा. So इन दोनों पैटर्न में जब either decimal stop हो जाता है या फिर वो repeat होता रहता है, खत्म नहीं होता कभी भी, it is non-terminating and repeating, then वो number क्या होगा? एक rational number होगा. Q यानी rational number. As you can see, rational numbers are denoted by Q. Clear? Now what if a decimal never stops and वो repeat भी नहीं होता था? Then comes the concept of irrational numbers. फिर आएगा हमारा irrational numbers. Some numbers are completely vile. If you try to write them out as a decimal, their numbers go on forever. यानी कभी खत्म नहीं होंगे. Go on forever यानी they are non-terminating. They are non-terminating यानी खत्म होना. Non-terminating यानी वो number decimal form में उनका number कभी खत्म ही नहीं होगा. Ever without ever repeating. साथ में non-recurring. Recurring यानी repeating. Neither वो खत्म होंगे nor वो repeat करेंगे. खत्म भी नहीं होंगे और repeat भी नहीं करेंगे. कोई predictable pattern आपको नहीं मिलेगा. ऐसे numbers को and you can never turn them into a neat fraction. Complete fraction form में हम उनको ला भी नहीं सकते. ऐसे numbers को हम बोलते हैं irrational numbers. Now there is a proper definition to it, but मैं पहले ये समझाना चाहती थी क्योंकि definition वरना आपको समझ में नहीं आएगा. मतलब rational numbers में हमने देखा था कि that we can express them in p by q form, but irrational numbers में हम उनको p by q form में express नहीं कर सकते. That is, you can never turn them into a neat fraction. So solution क्या है? We gave them their own VIP category. हम इनको क्या बोलते हैं? Opposite of rational numbers, हम उनको बोलते हैं irrational numbers. I से भी denote किया जा सकता है या फिर Q bar. Q bar. Q is for rational, Q bar is for irrational numbers. Example, the most famous number that we have all read, studied, pi, जिसको हम बोलते हैं pi. इसका वैल्यू approximately not equal to but approximately 3.14159 dot. अगर हम डिवाइड करके भी देखें तो इसका कोई भी रिपीटिंग हमको पैटर्न नहीं मिलेगा. एंड डॉट 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 यानी खत्म भी नहीं हो रहा. इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉट गेटिंग ओवर. पाई का और एक वैल्यू है. पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं कभी. 22/7, बट ये एक रफ वैल्यू है. एग्जैक्ट रेशनल फॉर्म में हम पाई को डिनोट नहीं कर सकते. सिमिलरली स्क्वायर रूट, कोई नंबर्स के स्क्वायर रूट हमारे इरेशनल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स. क्लियर? सो विद दिस कॉन्सेप्ट अब हम फाइनली आते हैं रियल नंबर्स में. n फॉर नेचुरल नंबर्स. फिर इसके साथ जब हम 0 को ऐड कर दे हमको मिलता है होल नंबर्स. फिर इसके साथ जब हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दे हमें मिलते हैं इंटीजर्स. फिर इसके साथ जब हम फ्रैक्शंस को ऐड कर दे तब हमें मिलते हैं रैशनल नंबर्स. एंड
जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, करेक्ट। और जब इन सब को हम 1 सेकेंड, इन सब को यानी सेट ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इन सब को हम एक साथ बोलते हैं इन सबको हम एक साथ बोलते हैं रियल, 1 मिनट, इन सबको हम एक साथ बोलते हैं रियल numbers. We call them real numbers. So ये Venn diagram, as you can know, natural numbers में हमारे क्या क्या थे? Counting numbers, that is 1, 2, 3 and so on. Whole numbers में natural numbers के साथ ही हमने zero को add कर दिया, 0, 1, 2, 3 and so on. फिर integers में हमने negative numbers को add कर दिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. इस तरफ भी it goes on till infinity. Then rational, देन हमने देखा रेशनल नंबर्स में हमारे फ्रैक्शन फॉर्म्स आ जाता है जैसे -3/2, 22 से 2 एंड सो 22/2 एंड सो ऑन। फिर इरेशनल नंबर्स में हमने देखा वो नंबर्स आते हैं जो रेशनल नहीं होते जैसे कि पाई से √5 एक्सेट्रा। सो इन सभी नंबर्स को एक साथ यानी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, इन सबको एक साथ हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ओके, सो दिस वेन डायग्राम describes it all. So take every single number from level 1 all the way to level 5, मतलब natural से irrational तक सभी numbers को अगर हम एक साथ पैक कर दे तब हमारे पास real numbers आते हैं. In short, every single point or value that we can physically mark down on a continuous number line, एक number line में, real number line में हम जितने भी numbers को plot कर सकते हैं वो सभी real numbers होते हैं. ये complex नहीं होते, imaginary नहीं होते. These are higher, concepts of numbers, complex numbers, imaginary numbers. So just the numbers we use for real world, इसलिए उनको real numbers कहा जाता है. So quick summary, natural numbers हमने zero add किया, whole numbers हमने negative numbers add किए, we get integers, हमने fractions and decimals add किए, we get rational numbers plus irrational numbers, and इनको together combine करके हमें क्या मिलते हैं? Real numbers. I hope it is very clear. मैंने जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में समझाने की कोशिश की है. So comment down below if there is any doubt and do suggest me next मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए. Thank you.